नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। तो फ्रेंड्स, फिर से जो है आज लेक्चर 3 जो फिजिक्स हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका तीसरा लेक्चर है आज। पहला थियोरी ऑफ लाइट, दूसरा लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया होगा और साथ ही साथ आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते हुए चल रहे होंगे। अगर आप समझ लीजिए कि यहाँ से पढ़ रहे हैं इस इन्फिनिटी के प्लेटफॉर्म से, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं साइंस की कोचिंग करूंगा तो कोई ज़रूरत नहीं है साइंस की कोचिंग करने की। आपको बिल्कुल यहाँ से पूरा बेहतर कंटेंट और साथ ही साथ अच्छा एक नोट जो है एक अच्छे तरीके से जो है तैयार करके आपके लिए लाया हूँ। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और उम्मीद है कि 2024-25 के इस सेशन में जो आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप एक बार जरूर आकर कमेंट करेंगे कि सर आपका कंटेंट सच में अच्छा था। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 3 को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एंड मीडियम। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? ऑब्जेक्ट और मीडियम की बात करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया, तो आज हम यही आपको बताएंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है आइए देखते हैं। चलिए, ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट मतलब यूं समझ लीजिए हम ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टिक्स की, या यूं कहें कि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं। तो लाइट के चैप्टर में जो ऑब्जेक्ट होगा और वैसे जो ऑब्जेक्ट होगा इनमें थोड़ा सा अंतर आपका आएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या। लिखा ना कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। कोई भी आप, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, मेरा ये वॉच दिख रहा है आपको, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, मेरा एक ग्लास दिख रहा है, वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन ऑप्टिक्स में अगर हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ? उसमें ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ पहला ल्यूमिनस और दूसरा नॉन ल्यूमिनस। लिखा है ना कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ऑप्टिक्स, यानी ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाशिकी के अंदर 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा चलिए अब जान लेते हैं जरा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किनको कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडी आप कह सकते हैं किनको कहते हैं। तो द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ऑन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है, जो स्टेटमेंट लिखा गया है, वे ऑब्जेक्ट जो खुद अपना ऑन लाइट, अपना खुद का लाइट इमिट करते हैं। इमिट मतलब निकलता है। जैसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम सिंपल सा कह सकते हैं कि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर है। चलिए, हमने क्या कहा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना खुद का प्रकाश हो उनको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में सन, सूर्य की अपनी खुद की लाइट है, चमकता है। स्टार, बल्ब जो जल रहा है अभी, बल्ब ये क्या कर रहा है? लाइट इमिट कर रहा है, उसका खुद का लाइट है। ट्यूबलाइट, कैंडल एक्सेट्रा। इसी तरह से आपको और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे जिनको आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। दैट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, दूसरा आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? बस आसान सा है, ल्यूमिनस का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना प्रकाश नहीं, यानी कि अपना खुद का लाइट नहीं होता, वो खुद लाइट इमिट नहीं करते हैं, बल्कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लाइट से क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, चमकते हैं। आप कहेंगे अच्छा ये बात है। तो देखिए, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट एंड आर विजिबल मतलब दिखते हैं, अपना लाइट नहीं है, उनके पास खुद का कोई अस्तित्व नहीं है समझिए, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं? दिखते हैं।
तो कैसे दिखते हैं भाई? अंडर लाइट इमिटेड बाई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लो भाई, इनका राज पता चल गया कि चमकते कैसे हैं। क्या कारण है चमकने का? कारण ये है कि बाबू ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कैंडल हो गया, इनके लाइट से जो चमकते हैं, जो दिखाई देते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब आप कहीं उदाहरण बताइए, सॉरी, उदाहरण जानना आपको? तो उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आपका पेन जो है, मैग्नेट पेन, ये भी तो कैसे दिखाई दे रहा है? इसका क्या खुद का लाइट है? नहीं, ये जो लाइट जल रही है उसकी वजह से। सब छोड़िए, मैं आपको दिख रहा हूं, क्या मैं कोई ल्यूमिनस बॉडी हूं? मेरी कोई खुद की लाइट है? अंधेरे में छोड़ दे मुझे तो मैं दिखाई दूंगा? नहीं दिखाई दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या नॉन ल्यूमिनस बॉडी हूं, जो इस बल्ब की रोशनी से, यानी कि ल्यूमिनस बॉडी की वजह से मैं विजिबल हो रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना खुद का लाइट नहीं होता है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के थ्रू चमकते हैं, उसको कहते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? एग्जाम्पल, मून, चंदा मामा, खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, अर्थ, पृथ्वी जो होती है, सूर्य का प्रकाश आता है। प्लैनेट, ट्रीज, यानी कि जो ग्रह होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सब आपके किसमें आएंगे? किसमें आएंगे बाबू? ये सब के सब आते हैं आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर यहां तक बात क्लियर हो गई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहानी आएगी इस मीडियम की। अब यहाँ मीडियम क्या हो गया? सर आपने ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट पढ़ाया, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ मीडियम क्या हो गया? मीडियम क्या है? मीडियम का मतलब होता है माध्यम, और ऑप्टिक्स में माध्यम की अगर बात करें, जैसे हवा भी एक माध्यम है, जल भी एक माध्यम है, हर तरह का। लेकिन मैं ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं तो ऑप्टिक्स में मैं अन्य प्रकार के माध्यमों को नहीं लाऊंगा, जो ऑप्टिक्स से संबंधित है उन्हीं को लाऊंगा। जैसे आपका क्या? वाटर, ये भी एक मीडियम है। ग्लास, ये भी एक मीडियम है। एयर, ये भी एक मीडियम है। लेकिन उससे भी हट करके ये चीज है, लिखा है, देखिए, मीडियम इन ऑप्टिक्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम। कितने तरह के? 3 प्रकार के मीडियम होते हैं। पहला बाबू जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरे को कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, और तीसरे को कहते हैं ओपेक मीडियम। अब ये क्या कहानी हो गई? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और जो है ओपेक। अगर मैं इनको एक सिंगल लाइन में समझाने का प्रयास करूं, या कहूं कि एक ही बार में आपको समझाने का प्रयास करूं, तो समझ लीजिए कि ऐसे मीडियम, ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश की किरण जा सके, यानी कि लाइट रे जिसके आर पार जा सके, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, जिसके पार देखा जा सके, या यूं कहिए जिसके पार मैक्सिमम लाइट रेज क्रॉस करें। और जो ट्रांसलूसेंट होते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत लाइट जो है इस पार से उस पार जाए। ओपेक क्या होते हैं? जिसमें कुछ भी ना जाए। कुछ भी का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ तो कुछ नहीं मेरे पास, जैसे मेरा हाथ ही समझ लीजिए, ये हाथ दिख रहा है आपको। अब यहां मैं लाइट जलाऊं तो क्या लाइट इस पार से उस पार जाएगी? नहीं जाएगी। तो ये कैसा हो गया? ओपेक हो गया। आइए आगे समझाते हैं आपको। देखिए, यहां आपको अच्छे समझ में आएगा। यहां मैंने तीनों चीजों को एक्सप्लेन किया है, तीनों तरह के मीडियम को। सबसे पहला बाबू देखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओहो, दिखाई नहीं दे रहा इसमें। सबसे पहला हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने कह दिया बाबू ट्रांसपेरेंट मीडियम, अ मीडियम थ्रू विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज पास्ड थ्रू, नोन एज ट्रांसपेरेंट मीडियम। मोस्ट ऑफ द लाइट मतलब आधा से अधिक या ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणें जिससे पास हों, उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। चलिए, जैसे ग्लास, वाटर, बाबू सही कर लेना, वाटर, एयर, ग्लिसरीन एक्सेट्रा। समझ गए? कांच होता है ना, ग्लास, उससे तो लाइट रे पास करेंगी पूरी तरह से। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत छोड़ दीजिएगा। वाटर पानी होता है, उससे भी क्रॉस करेंगी। एयर हवा जो होता है उससे भी, ग्लिसरीन उससे भी करेंगी। अच्छा, इसमें आ जाइए ट्रांसलूसेंट, अ मीडियम थ्रू विच ओनली वन पार्ट ऑफ लाइट, only a part of light passed are known as translucent medium। यानी कि प्रकाश का अगर ये 10 रेज जा रही हैं, समझिए इतनी सारी रेज जा रही हैं, तो आप यूं समझ लीजिए आपने ये मीडियम बनाया है तो 2-4 इधर निकल जाएंगी।
कितनी 2-4 रेज इस पार से उस पार चली गई, तो ये होगा आपका कौन सा मीडियम बाबू, ट्रांसलूसेंट मीडियम। एग्जाम्पल जैसे ऑयल, तेल जो होता है उससे जब लाइट जलती है तो कहाँ पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होता है, लाइट रेज क्रॉस कर जाती है ना, कुछ हिस्से में बाहर चली जाती हैं, कुछ हिस्से में रह जाती हैं इधर ही। अच्छा, उसके बाद ट्रेसिंग पेपर जो होता है आपका वो भी हो गया। एक बार जरा कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा कि बाबू ट्रेसिंग पेपर क्या होता है। क्या करना है, ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, जल्दी से फटाक से कमेंट कर दीजिए आप ट्रेसिंग पेपर। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे आगे क्या है, आगे आपको बताते हैं। देखिए तीसरा आपका है ओपेक मीडियम। क्या है, ओपेक मीडियम। अब ओपेक क्या होता है, एकदम आसान सी भाषा में समझाए तो देखिए मैं आसान सी भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे मेरे पास ये आपका लैपटॉप है, हाँ मेरा लैपटॉप है, आपका नहीं है, ये आपके पास लैपटॉप है, तो इस यहाँ से अगर मैं कोई लाइट रेज यहाँ से जलाता हूँ, कोई लाइट यहाँ से जलाता हूँ, तो क्या इस पार से लाइट इस पार आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। तो जब लाइट नहीं आएगी, इसको रख देते हैं, जब लाइट नहीं आएगी तो ऐसे मीडियम को हम कहते हैं बाबू ओपेक मीडियम। अ मीडियम थ्रू विच लाइट कांट पास आर नोन एज ओपेक मीडियम। एग्जाम्पल वुड, लकड़ी, कोई धातु ले लीजिए, स्टोन, पत्थर हो गया। अब इतना डेफिनेशन बताने के बाद भी नहीं समझ में आया, तो इसलिए आपके लिए मैं फिगर लेकर के आया हूं कि कम से कम डेफिनेशन से नहीं तो इससे तो समझ में आएगा। अब देखिए यहां आपको पहला ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, देखिए खिड़की से हम झांक रहे हैं, खिड़की से झांक रहे हैं, जरा झांक के देखिए, ये हरे भरे पेड़ पौधे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये आकाश नीला है कैसे, एकदम बिल्कुल फ्रेश। हाँ, लेकिन थोड़ा और इधर बगल में आइए, इधर आइए दिखाते हैं, ये वाला जरा देखिए, अच्छा जूम नहीं होगा कोई बात नहीं, ये वाला देखते हैं, थोड़ा थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांसलूसेंट। यानी कि क्या हो रहा है, इसमें सारी रेज ऑफ लाइट पास हो रही हैं, इसमें इक्का दुक्का रे ऑफ लाइट पास हो रही हैं, लेकिन बाबू है जो ब्लैक कोबरा है उसमें क्या हो रहा है, यानी कि ओपेक वाले में आपको दिख रहा होगा कि जो अभी इधर हरियाली दिख रही थी, यहाँ थोड़ा सा धुंधला हुआ, यहाँ पूरा बेड़ा गर्क हो गया, यानी कि पूरा का पूरा काला हो गया, जो कि अभी आपने लैपटॉप का जो मैं एग्जांपल दिया हूँ तो आपको दिखाया भी हूँ। तो क्लियर हो गई बात, क्या आपने समझा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मीडियम क्या होते हैं, ये चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो गई। यानी कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और मीडियम को पूरे अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना क्या है, लेक्चर आपका 3rd यहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नोट्स को बनाते रहिए, क्योंकि 2024-25 के इस सेशन में आपको बेहतर करके जाना है। थैंक यू।